पिछली श्रृंखला से इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कि किस प्रकार हमारे इस देश में संस्कृति ने का आधार मजबूत करने के लिए हमारे ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों, योगियों ने क्या क्या उपलब्धियां की, उसी बात को आगे रखने से पहले आइए गायत्री महामंत्र एक बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम बृहस्पत्या विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सद्विश्रद्धा विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात्। समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान की हम उस वांग में जो ऋषि ने ज्ञान दिया उसकी चर्चा कर रहे हैं। ऋषि लिखते हैं कि स्वामी दयानंद योग साधना के लिए हिमालय गए, किंतु कुछ समय बाद इन्हें ईश्वरीय प्रेरणा हुई कि लोक सेवा को अपनाए बिना योग साधना का लक्ष्य पूरा नहीं होता। साधना के उपरांत वापस लौटे तो उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ही संव्याप्त अज्ञान अंधकार को मिटाने में खपा दिया। महात्मा शब्द को सार्थक करने वाले गांधी जी द्वारा देश के नवनिर्माण के लिए किया गया तप कभी भुलाया ना जा सकेगा। पांडित्य और विद्वता की सार्थकता आचरण में है। महामना मालवीय और लोकमान्य तिलक उसके प्रत्यक्ष प्रमाण थे। आगे लिखते हैं योग ऋषि, देश की बागडोर संभालने और शासन चलाने वालों का चरित्र कैसा होना चाहिए, उसके अनेकों उदाहरण भारतीय संस्कृति में भरे पड़े हैं। राजा जनक अपने गुजारे के लिए स्वयं हल चलाते थे। राजकोष से धन अपने लिए नहीं प्रयुक्त करते थे। महर्षि विश्वामित्र को जब यज्ञीय लोकहित के कार्य के लिए धन की आवश्यकता पड़ी तो राजा हरिश्चंद्र ने समस्त कोष ही सौंप दिया। छत्रपति शिवाजी ने विपुल संपत्ति समर्थ गुरु रामदास के चरणों में अर्पित कर दी और स्वयं उनकी आज्ञा अनुसार एक ट्रस्टी की भांति राज्य संपत्ति की देखरेख करते और शासन की व्यवस्था संभालते रहे। महाराणा प्रताप राज सुख की परवाह न करके जीवन भर स्वतंत्रता संग्राम के धर्म युद्ध में लड़ते रहे। चाणक्य राज्य मंत्री होते हुए भी एक फूस की धाड़ी में झोंपड़ी में गरीबी का जीवन जीते रहे। अपने निर्वाह के लिए राजकोष से कुछ भी नहीं लेते थे। इन शासकों की जीवन गाथाएं, त्याग बलिदान की घटनाएं पढ़ने पर हृदय गदगद हो उठता है। आज की भांति जिनके पास धन संपत्ति होती थी, उसे 7 पीढ़ियों तक के लिए तिजोरी में बंद रखने की संकीर्ण परंपरा नहीं थी। एक हाथ में कमाने और न्यूनतम गुजारे से बचे अतिरिक्त धन को दूसरों के हाथ में सहर्ष समाज के लिए देने की उदारता अपनाई जाती थी। भामाशाह ने जीवन भर की कमाई अथाह संपत्ति की निष्प्रय भाव से राणा प्रताप को धर्म युद्ध के लिए दे दी। स्वतंत्रता संग्राम में धन की आवश्यकता पड़ी तो राजा महेंद्र प्रताप ने अपनी जिम्मेदारी की संपूर्ण संपत्ति ही दे डाली। सिया दास वकालत में हजारों रुपए कमाते थे, पर वह सारा का सारा कितनी ही बार कर्ज लेकर भी सार्वजनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे।
जमुनालाल बजाज ने अपनी सारी संपत्ति गांधी जी के चरणों में सौंप दी और स्वयं स्वतंत्रता संग्राम के एक सच्चे सेनानी की तरह की भांति काम करते रहे। योगी ऋषि आगे लिखते हैं, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे, गणेश शंकर विद्यार्थी, श्रद्धानंद, सर्वानंद, हेडगेवार के जीवन के चरित्र में भारतीय संस्कृति की उज्जवल झांकी देखी जा सकती है। सन 1857 से लेकर स्वाधीनता के हिंसात्मक संग्राम के क्रांतिकारी भगत सिंह, आजाद, बिस्मिल, सुभाष, खुदीराम सरीखे असंख्य वीरों और 1921 से लेकर 1947 तक की अहिंसात्मक राज्य क्रांति में अगणित व्यक्तियों ने जो त्याग किए हैं, उनकी गाथाएं पढ़ते सुनते हुए भुजाएं फड़कने लगती हैं। योगी ऋषि आगे लिखते हैं, मानवता के उत्कर्ष में भारतीय नारियों भी पीछे नहीं रही हैं। पुरुष के साथ कंधे से कंधा, पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका संपादन करती रही हैं। वेदों के मंत्र दृष्टा जिस प्रकार विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि ऋषि हुए हैं, वैसे ही ऋषि स्त्रियां भी हुई हैं। ऋग्वेद में ऐसी अनेकों विदुषियों का उल्लेख मिलता है। गोदा, घोष, विश्ववारा, अपाला, जूहू, अदिति, शर्मा, रोमशा, लोपामुद्रा, शाश्वती, सूर्या, सावित्री आदि ब्रह्मवादिनी स्त्रियां न केवल वेद मंत्रों की दृष्टा थी, वरना समय समय पर उन्होंने यज्ञ आदि के आचार्यों के गुरुतर पद को बलि भांति निर्वाह किया। मनु की पुत्री ईड़ा प्रकांड यज्ञिक थी, जिसने अपने पिता का यज्ञ स्वयं संपन्न करवाया। महाभारत के शांति पर्व के अध्याय 30 में सुलभा नामक एक विदुषी का वर्णन है, जिसमें शास्त्रास्त्र में जनक जैसे ब्रह्म ज्ञानी के छक्के छुड़ा दिए थे। भागवत में स्वदा की पुत्री यमुना और धारणी का वर्णन है। वे विज्ञान विद्या में निष्णात थी। भारती देवी नामक महिला से शंकराचार्य को भी मात खानी पड़ी। प्रश्नों के उत्तर के लिए उन्हें स्वयं की समय की मोहलत मांगनी पड़ी। ज्ञान ही नहीं, धर्म युद्ध में भी नारियों ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई। चित्तौड़ की रानियां, बूंदी की रानी दुर्गावती, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, चांद बीबी आदि के पराक्रम से युक्त घटनाओं को पढ़ने में रोमांच होता है। योगी ऋषि आगे लिखते हैं कि ये हमारी जो गरिमा है, भारतीय संस्कृति, अपनी संस्कृति की धूमिल ना हो पाए, उसके उन्होंने आगे चर्चा करते हुए लिखा है कि मैक्रेडल नामक पाश्चात्य विचारक ने सिकंदर के आक्रमणों का पर एक पुस्तक लिखी है, जिसमें उसने मेगास्थीज के इंदिक ग्रंथ का उदाहरण दिया है। इस पुस्तक में उल्लेख है कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए निकला, तब उसके गुरु अरस्तु ने उसे आदेश दिया कि भारत से लौटते समय 2 उपहार लाना, एक गीता और दूसरा कोई एक दार्शनिक संत। सिकंदर जब वापस लौटने लगा तो उसने अपने
ओनियो क्रोटस नामक एक सैनिक को आदेश दिया कि भारत में किसी संत को ढूंढकर ससम्मान ले आओ। सैनिक दंडी स्वामी, जिसका उल्लेख ग्रीक भाषा में डेंडी मींग के रूप में हुआ है, उससे मिला। दंडी स्वामी के सिकंदर के दूत ने मिलकर कहा कि आप हमारे साथ चलें, सिकंदर महान आपको माला माल कर देंगे, अपार वैभव और आपके चरणों में होगा। अपनी सहज मुस्कान से दंडी स्वामी ने उत्तर दिया, हमारे रहने के लिए शस्य श्यामला भारत की पावन भूमि, पहनने के लिए ये वल्कल वस्त्र और पीने के लिए गंगा की अमृत धारा तथा खाने के लिए एक पाव आटा पर्याप्त है। हमारे पास संसार की सबसे बड़ी संपत्ति आत्मधन है। इस धन की दृष्टि से दरिद्र तुम्हारा सिकंदर हमें क्या दे सकता है? ये चैलेंज कर दिया उन्होंने उनको। लेकिन शंकित एवं संपत्ति के दर्प में चूर सिकंदर के सैनिक की वार्तालाप को जब सुना, सिकंदर ने इन बातों को जब सुना तो वो हैरान रह गया, विस्मित रह गया। उसका अहंकार जो था वो प्रौढ़ चकनाचूर हो गया। आध्यात्मिक संपदा के धनी इस देश के समक्ष नतमस्तक होकर चला गया। ये तो सब रिसेंट हिस्ट्री ये सब जानते हैं कि किस प्रकार सिकंदर को इस देश ने प्रभावित किया और किस प्रकार वो चला गया खाली हाथ। युग ऋषि आगे लिखते हैं कि मैक्स मूलर ने एक पुस्तक लिखी, इंडिया व्हाट कैन एंड इट टीच इंडिया व्हाट कैन टीच अदर्स। इस पुस्तक को पढ़ने के लिए से उनकी भारत के प्रति अगाध श्रद्धा भाव का पता लगता है। वे लिखते हैं कि मैं विश्व भर में उस देश को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में दृष्टि दौड़ाऊं जिस पर प्रकृति ने अपना संपूर्ण वैभव, पराक्रम तथा एवं सौंदर्य मुक्त हाथों से लुटाकर उसे पृथ्वी का स्वर्ग बना दिया है। तो वो कहते इन बातों का यदि मैं इशारा करता हूँ तो वो भारत है, कोई और नहीं। यदि मुझसे पूछा जाए कि अंतरिक्ष के नीचे वह कौन सा स्थान है जहाँ मनुष्य अपनी अंतराल में सन्निहित ईश्वर प्रदत्त उदात्त भावों को पूर्ण रूपेण विकसित किया है तथा जीवन की गहराई में उतार कर कठिनतम समस्याओं पर विचार किया है, उनमें अधिकांश को सुलझाया भी है, जिसे जानकर कांट एवं प्लेटो जैसे दार्शनिकों ने से प्रभावित मनीषी भी आश्चर्यचकित रह जाए तो मेरी उंगली सहज ही भारत की ओर उठेगी। और यदि मैं अपने आप से प्रश्न करूं कि हम यूरोपीय अब तक केवल एक ग्रीक, यहूदी एवं रोमन विचारों से पलते रहे, किस सहजते से वह प्रेरणा ले सकते हैं जो अब हमें हमारे अंतरंग जीवन को प्रशोधित करे, उसे उन्नति की ओर अग्रसर करे, व्यापक एवं विश्व जनीन बनाए, सही अर्थों में मानवीय गुणों को सुसंपन्न करे, तो जिससे हमारे पंच भौतिक जीवन को ही नहीं, हमारी सनातन संस्था को भी, आत्मा को भी प्रेरणा मिले, तो पुनः मेरी उंगली भारत की ओर उठ जाएगी। ये ऐसे मैक्स मूलर के विचार हैं। आगे लिखते हैं गुरुदेव, प्रकृति सौंदर्य संपदा एवं आत्मिक विचार संपदा का धनी यही वह देश है जिसके ज्ञान सागर में डुबकी लगाकर जर्मनी का प्रसिद्ध दार्शनिक शोपेनहावर कह पड़ा
कि विश्व के संपूर्ण साहित्यिक भंडार में किसी ग्रंथ का अध्ययन मानव के विकास के लिए इतना उपयोगी है एवं ऊंचा उठाने वाला नहीं है जितना कि परिषदों की विचारधारा का अवगाहन है। इस सागर में डुबकी लगाने से मुझे शांति मिली है तथा मृत्यु के समय भी ये शांति मिलेगी। ये ऐसे ऐसे सुंदर विचार जो है, जो जितने भी फॉरेन राइटर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, उनकी ये अभिव्यक्तियाँ गुरुदेव ने अपनी उसको उनको कलमबद्ध किया है और हमारे लिए ये सहज उपलब्ध करवाया है कि आप इनको इसको जानें, समझें, इनके ऊपर विचारनाएँ करें कि भाई वो हमारे अपने तो ऋषि हैं ही, लेकिन बाहर वाले जब किसी चीज़ की उसको जिसकी तरफ पाश्चात्य संस्कृति की तरफ हम प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन उन्हीं के फिलासफर, उन्हीं के राइटर, उन्हीं के पोइट यदि हमारे इस संस्कृति की चर्चा करते तो क्यों नहीं हमें खुद को अपनी संस्कृति को गर्व करना चाहिए। ये सारी विचारणाएं को उद्वेलित करने के लिए गुरुदेव हमें ये ज्ञान दे रहे हैं और उसको समझने के लिए मैं आप तक उसको पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। जितना भी ईश्वर ने मुझे कुछ विचार दिए हैं या सोच दी है, आपको मैं अपना हम सब मिल अब एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस ज्ञान को, अपनी संस्कृति की जो अमीरी है, रिचनेस है, उसको अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।